कल मार्केट कैसा रहेगा, क्योंकि शुक्रवार को बाजार के अंदर बड़ी गिरावट देखने को मिली। ऐसे में एफआई की तरफ से बड़ी वाली बिकवाली देखने को मिला। 11,640 करोड़ की बड़ी बिकवाली एफआई की तरफ से देखने को मिली। लेकिन डीआई ने भी कोई कसर नहीं छोड़ी, बराबर की टक्कर लेता हुआ नजर आया और 12,300 करोड़ से ज्यादा ही खरीदारी जो है डीआई करके बैठ जाता है। यानी एफआई से बिल्कुल ज्यादा खरीदारी डीआई की आती हुई नजर आई। यानी इसके मुकाबले देखें तो करीब अच्छे वाली से 600-700 करोड़ का जो कैश फ्लो जो है मार्केट के अंदर बढ़ता हुआ बिल्कुल नजर आया। लेकिन डाउ जोन की तरफ भी तेजी देखने को मिला और गिफ्ट निफ्टी के अंदर भी तेजी देखने को मिली। ऐसे में ग्लोबल मार्केट से स्पेशली देखें तो यूरोप के बाजारों की साइड, फिटसी यूके की साइड एक अच्छे वाली तेजी देखने को मिली। 53 पॉइंट का तेजी फिटसी यूके की साइड है। टैक्स जर्मनी की साइड जो तेजी देखने को मिला, एक तरह से बिल्कुल फ्लैट क्लोजिंग होता हुआ जर्मनी मार्केट क्लोज होता है, बिल्कुल फ्लैट यहाँ पे। इसी के साथ और सीएससी फ्रांस की साइड में देखें तो फ्लैट क्लोजिंग होती हुई नजर आई। यानी यूरोप की मार्केट से जो संकेत नजर आए एक पॉजिटिव भरे जरूर नजर आए। यानी रूस और यूक्रेन की वार को लेकर जो सेटलमेंट की जा रही है, यानी वहां पर यूरोप के बाजार पूरी तरह से फ्लैट क्लोजिंग दिखाते हैं। लेकिन इसी के साथ अमेरिका के बाजारों की साइड देखें, जो लगातार पिछले कुछ दिनों से जो गिरावट जो है अमेरिका के बाजारों में आ रही थी, अब वो थोड़ी सी थमती हुई नजर आई है। यानी नैस्डैक यूएस टैक की साइड देखें, जो यहां पर तेजी देखने को मिली 300 पॉइंट की तेजी नैस्डैक की साइड देखने को मिला। और डाउ जोन की साइड देखें तो डाउ जोन में 600 पॉइंट की तेजी, एक बड़े वाली तेजी डाउ जोन के अंदर देख। और एसएनडी 500 की साइड भी देखें तो वहां भी करीबन 80 पॉइंट की तेजी बिल्कुल देखने को, यानी अमेरिका के बाजारों से आए बड़े अच्छे पॉजिटिव संकेत। ऐसे में जो फ्राइडे मार्केट में जो गिरावट आई थी, अब यहां पर अमेरिका के बाजारों में जो तेजी आई है, क्या उसका तेजी का असर हमारे बाजार के ऊपर पड़ेगा? क्योंकि पिछले कुछ दिनों से अगर हम देखें मार्केट एक दबाव झेल रहा है। लगातार पिछले 30 सालों के रिकॉर्ड जो है निफ्टी ने तोड़ दिए। ऐसे में एफआई की बिकवाली मार्केट के ऊपर पूरा जोर डालती हुई भी नजर आ रही है। तो हमें क्या करना चाहिए? क्या मार्केट में और बड़ी गिरावट आ रही है या फिर मार्केट की थोड़ी सी रिकवरी है? और ये रिकवरी अगर आई है तो किस लेवल तक आई? क्योंकि अगर हम देखें जापान मार्केट, एशिया बाजार, जापान मार्केट के अंदर एक बड़े वाली गिरावट, 1100 पॉइंट की गिरावट भी आ गई है जापान मार्केट के अंदर। भाई जापान के अंदर एक बड़े वाली क्रैशिंग क्यों? कि टैरिफ वार को लेकर जो अमेरिका से टैरिफ लगाए जा रहे हैं, उससे जापान मार्केट के अंदर भी एक बड़े वाली क्रैशिंग आती हुई नजर आई। 1100 पॉइंट की गिरावट, 3% एक करीब गिरावट जापान मार्केट में। यानी अमेरिका से तेजी के संकेत आए हैं, लेकिन एशिया बाजार जापान मार्केट का भी असर हमारे बाजार के ऊपर बिल्कुल पड़ता हुआ नजर आता है। और वो असर होता है सुबह सुबह का। तो यानी बाजार में हमारे जो संकेत अमेरिका से पॉजिटिव, जापान से नेगेटिव और यूरोप के बाजार फ्लैट, तो मिले जुले संकेत हमें पूरे ओवरऑल ग्लोबल बाजार से नजर आ रहे हैं। देखो लाइव मार्केट के अंदर जो भी लेवल सेटअप बनते हैं आपके साथ बिल्कुल फ्री में शेयर किया, चाहे वो निफ्टी, बैंक निफ्टी, किसी इंडेक्स की साइड है या फिर स्टॉक की है, बिल्कुल आपको समझाया जाता है कि कौन सा लेवल मार्केट में क्या सेटअप बन रहा है, किसके अकॉर्डिंग कितने पॉइंट कहां पे कॉल साइड है, पुट साइड है, तेजी मंदी, सब कुछ आपको बताया जाता है। और इसका लिंक इसी वीडियो की डिस्क्रिप्शन के अंदर नीचे दिया गया है, लिंक पर क्लिक करके बड़ी आसानी से आप ज्वाइन कर सकते हो। तो अभी हमारे पास मार्केट में देखो 4 ऑपरेटर हैं। जो एफआई की और डीआई की खरीदारी बिकवाली आई है वो सिर्फ कैश मार्केट के अंदर आई है, लेकिन इन दोनों बड़े ऑपरेटर की फ्यूचर और ऑप्शन पोजीशन को भी हमें देखना जरूरी। साथ में रिटेलर और प्रो की पोजीशन को भी देखना जरूरी। रिटेलर कौन है? आप और हम जैसे छोटे मोटे इन्वेस्टर जो छोटी मोटी ट्रेडिंग करते हैं फ्यूचर ऑप्शन की साइड। तो रिटेलर की साइड से देखें तो 72% कॉल साइड पोजीशन बना के बैठा था, 27% पुट साइड, ये था रिटेलर। लेकिन अभी आ रहा है 72% कॉल की साइड और 27% पुट की साइड। डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो डाटा के अंदर कोई बड़ा बदलाव
यहां पर नजर नहीं आ रहा है। लेकिन ओवरऑल पोजीशन के अकॉर्डिंग देखें तो 72% कॉल साइड पोजीशन बना रहा बैठा हुआ भी रिटेलर। रिटेलर क्या लग रहा है, मार्केट में तेजी लौट कर आएगी, लेकिन मार्केट दिन प्रतिदिन नए लो पर लो लगाता हुआ नजर आ रहा है। तो फ्यूचर में अगर हम देखें तो 89% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 10% शॉर्ट था। लेकिन अभी आ रहा है 89% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 10% शॉर्ट की साइड। यानी डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो दोनों सेगमेंट में जो रिटेलर की पोजीशन बनी हुई है तेजी की तरफ बनी हुई, यानी दोनों सेगमेंट में रिटेलर का मूड बन रहा है तेजी का। लेकिन डीआई की जो 12,300 करोड़ का बड़ा खरीदारी डीआई की तरफ से देखने को मिला है। अब इस डीआई की खरीदारी के पीछे देखें ऑप्शन और फ्यूचर में पिछले 2 दिन का डाटा, तो डीआई जो है 59% कॉल साइड पोजीशन में था, 40% पुट साइड, ये था डीआई। लेकिन अभी डीआई ने क्या किया है, 64% आ गया है कॉल की साइड, 35% पुट साइड, 5% पोजीशन लॉन्ग की साइड शिफ्ट होता हुआ नजर आया, कॉल की साइड शिफ्ट की गई। यानी मूड तेजी का है डीआई का, जैसे मार्केट गिरता है डीआई चला जाता है तेजी की तरफ। तो फ्यूचर में देखें 3.75% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 96% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 3.83% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया है, 96% शॉर्ट की साइड पोजीशन है। डाटा के अकॉर्डिंग देखें तो यहां पर फ्यूचर में लॉन्ग साइड पोजीशन बनी हुई है, यानी हल्की सी। लेकिन ओवरऑल पोजीशन देखें तो 96% के साथ अभी भी दबाव डाल रहा है स्टॉक फ्यूचर में। एफआई की साइड से देखें तो करीबन 11,640 करोड़ का बड़ा वाला बिकवाली देखने को मिला, 11,640 करोड़ की बिकवाली एफआई की साइड से। तो ऐसे में एफआई का ऑप्शन और फ्यूचर में पोजीशन पिछले 2 दिन से कंपेयर करें, 16% कॉल साइड, 83% पुट साइड, ये है एफआई। लेकिन अभी आ रहा है 15% कॉल साइड, 84% पुट साइड, 1% पोजीशन जो है ये शिफ्ट होती हुई नजर आई पुट की साइड। कैश के अंदर बिकवाली दी गई है एफआई की साइड से, ऑप्शन के अंदर भी 1% बिकवाली एफआई की साइड से। स्टॉक फ्यूचर में 62% फ्यूचर को लॉन्ग किया गया, 37% शॉर्ट था। अभी आ रहा है 62% फ्यूचर को लॉन्ग किया जा रहा है, 37% शॉर्ट की साइड। डाटा के अंदर तो कोई बड़ा बदलाव नहीं है, लेकिन फ्यूचर में ओवरऑल पोजीशन हमारे लिए इंटरेस्टेड हो जाती है 62% के साथ। यानी यहां पर एफआई की पोजीशन तेजी की तरफ बनी हुई है, लेकिन ओवरऑल कैश के अंदर बिकवाली, ऑप्शन के अंदर बिकवाली लगातार मार्केट के ऊपर दबाव डालती हुई हमें नजर आ रही है। तो फ्यूचर की साइड देख लिया है। प्रो की साइड से देखें तो पिछले 2 दिन का डाटा 57% कॉल साइड, 42% पुट साइड, ये था प्रो। लेकिन अभी 52% आ गया है कॉल की साइड, 47% पुट साइड। डाटा में बिल्कुल बदलाव, 5% माइनस की साइड गया है, यानी यहां से पोजीशन पुट साइड चली गई, बिल्कुल शिफ्ट होता हुआ। स्टॉक फ्यूचर में 77 से 75% आ गया, 2% यहां भी माइनस होता हुआ नजर आया। ये पोजीशन शॉर्ट की साइड बनी, यानी डाटा के अकॉर्डिंग चारों ऑपरेटर का डाटा हमारे सामने आ चुका है। आखिरकार मार्केट कैसा रहने वाला है भाई, चारों ऑपरेटर यानी पूरा मार्केट के ऑपरेटर आ चुके हैं। तो चारों ऑपरेटर की पोजीशन देख लिया है, कौन कितने पानी में है। रिटेलर तेजी की तरफ बना के बैठा हुआ है, डीआई तेजी की तरफ है, 2 ऑपरेटर तेजी में है, एफआई बिकवाली कर रहा है 84% के साथ। प्रो ने भी बिकवाली किया है अभी 52 के साथ लॉन्ग साइड जरूर। भाई तेजी की तरफ अगर हम देखें, एक बड़े ऑपरेटर की बिकवाली अभी मार्केट के ऊपर है, लेकिन यहां पर रिटेलर, डीआई और प्रो हल्का सा मूड बना रहे हैं तेजी की तरफ। यानी ये कोशिश करते हुए नजर आएंगे, धीरे 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 मार्केट ऊपर जाएगा, लेकिन ऊपर से फिर से इसकी बिकवाली जो है, एक एफआई की बिकवाली फिर से मार्केट के ऊपर हावी रहने वाली है। अगर हम पिछले कुछ दिनों से लगातार देखें तो फरवरी मंथ के अंदर 50,000 करोड़ से ज्यादा की बिकवाली यहां पर किसकी, एफआई की देखने जा चुकी। लगातार मार्केट के अंदर हाहाकार जो मचाया है एफआई ने, फरवरी मंथ के अंदर पिछले 30 साल का रिकॉर्ड भी निफ्टी ने इसकी बिकवाली के साथ ही तोड़ा है। भाई एक बड़ा ऑपरेटर है, कोई भी है, आप होते मार्केट में पैसे लगाते प्रॉफिट बुकिंग करते हो ना, ऐसे ही एफआई प्रॉफिट बुकिंग कर रहा है, कोई कुछ भी कहता रहे, लेकिन अभी मार्केट के अंदर इसकी बिकवाली है, ये पैसे निकाल रहा है मार्केट में। जब तक इसकी बिकवाली रहेगी मार्केट उठने का नाम नहीं लेने वाला है।
लेकिन अभी हमें जो छोटे छोटे लेवल हमारे लिए वो बड़े इंटरेस्टेड हो जाते हैं। उन लेवलों की अगर हम देख के चलें तो निफ्टी में देखो ऊपर के लेवल से रिजेक्शन, ये बड़ी गिरावट ऐसे आई है फ्राइडे को, के बाद रिकवरी फिर गिरावट। तो मार्केट के पास ये जोन बन गया भाई, ये वाला जोन बॉटम जोन, ये सपोर्ट है 22,100 का लेवल। ये लेवल अगर ब्रेकडाउन होता है तो पुट साइड के लिए स्कैल्पिंग, नीचे की साइड 21,950 22,000 के लेवल तक कदम बढ़ाता हुआ निफ्टी नजर आए। लेकिन ऊपर की साइड के लिए देखें, जब तक 22,100 के अबव है मार्केट में रिकवरी संभव, और वो रिकवरी हमें देखने को मिल सकती है अपर साइड पे रेजिस्टेंस पॉइंट पे 22,200 के लेवल पे। 200 को ब्रेकआउट करे तो 250 की तैयारी, 250 के बाद 300। ये पूरा जो है मल्टी रेजिस्टेंस एरिया है। किसी लेवल पर अगर मल्टी रेजिस्टेंस पॉइंट बन जाते हैं, बार बार बाजार वहां से क्या होता है, टेक्निकली देखें तो गिरावट आने देखी जाती है, ऊपर के लेवल से गिरावट देखने को मिलती है। तो वही अभी डाटा के अकॉर्डिंग भी सिनेरियो क्या बन रहा है, सेल ऑन राइज, ऊपर के लेवल से बिकवाली, यानी मार्केट के पास 22,200 से लेके 300 के जो लेवल है, यहां से बिकवाली का खतरा फिर से मार्केट के ऊपर रहेगा। लेकिन 22,100 के लेवल से रिकवरी संभव है। तो ऐसे में 22,100 के लेवल से और उधर से अमेरिका के बाजार से तेजी के संकेत आए हैं, तो 22,100 मार्केट को सपोर्ट करेगा। लेकिन 300 के नीचे जब तक रहेगा बाजार, बार बार निफ्टी के अंदर गिरावट हमें देखने को मिलती रहेगी। बैंक निफ्टी की साइड देखें तो करीबन 400 पॉइंट की गिरावट के साथ ये भी क्लोज होता हुआ नजर आया था फ्राइडे के सेशन में। ऊपर के लेवल से देखें तो कोशिश किया गया यहां पर बार बार, ये बिल्कुल देख रहे हो, लेकिन ये 48,600 के अबव सस्टेन नहीं कर पाया, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस पॉइंट बन गया। नीचे की साइड देखें तो 48,000 मार्केट को सपोर्ट कर रहा है। जब तक इस सपोर्ट को करेगा रिस्पेक्ट तो रिकवरी संभव 48,600 तक की, और 600 को ब्रेकआउट करे तो बैंक निफ्टी में 49,000 की तैयारी करता हुआ बैंक निफ्टी हमें लॉन्ग साइड के लिए नजर आने वाला है। यानी बाजार क्या लेवल बन रहे हैं भाई, बैंक निफ्टी 48,000 के ऊपर है, बार बार पॉजिटिव रिकवरी हमें दिखाई दे, और निफ्टी की साइड 22,100 का लेवल है, वहां से भी हमें पॉजिटिव रिकवरी दिखाई दे सकती है। जब तक इन लेवलों को रिस्पेक्ट करेगा तो मार्केट पूरी तरह से रिकवरी की तैयारी करे। लेकिन ऊपर के लेवल से देखें, बैंक निफ्टी में 49,000 के लेवल से दोबारा से बिकवाली का प्रेशर हावी रहेगा, हैवी कॉल राइटिंग है इस लेवल पे, और 22,300 के लेवल के नीचे है, उस लेवल के नजदीक जाएगा, बार बार बिकवाली का सामना जो है बाजारों करना पड़ेगा। लेकिन जितनी मिट्टी 22,300 के लेवल को 22,300 के लेवल को निफ्टी सपोर्ट को पर साइड पे रेजिस्टेंस पॉइंट है, उसको ब्रेकआउट नहीं करेगा जब तक बड़े वाली तेजी बाजार नहीं दिखा पाए।